हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इमोशनल है। तो चलिए एक नई कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ मैं आज। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। आज मैं अपने पैदा होने वाले दिन को कोस रही थी। मेरी उम्र 23 साल है। बचपन में ही मेरे माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव शुरू कर दिया था। कोई मुझे प्यार नहीं करता था, न ही मुझे ठीक से खाना दिया जाता था। मैं दिन रात रोती तड़पती रहती थी। जिस मकान में हम रहते थे वह मेरे माँ बाप का ही था, लेकिन मेरे चाचा चाची ने मेरे माँ बाप के मरने के बाद उनके सारे कारोबार और उनके घर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। और मुझ पर भी वह बड़ा जुल्म करते थे। वह मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने कई बार मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। इसी के चलते एक दिन मैं डर से घर से भाग निकली। मैं गांव की स्टैंड पर पहुंची। वहां मुझे एक बस खड़ी दिखाई दी। मैं नहीं जानती थी वह बस कहाँ जाने वाली है। मैं उस बस में बैठ गई। थोड़ी दूर बस चली, तभी कंडक्टर मेरे पास आया और उसने टिकट मांगी। मैंने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन शायद वह मुझे पहचान गया था। गांव में ऐसा ही होता है, सभी एक दूसरे को ज़्यादातर जानते हैं, क्योंकि गांव ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। वह मेरी तरफ बड़े अजीब निगाहों से देख रहा था। मैं समझ चुकी थी कि शायद मुझे पहचान चुका है। उसने तुरंत बस रुकवा दी। वह बस आधे घंटे तक वहीं खड़ी रही। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ना जाने किस तरह से उसने मेरे चाचा को खबर कर दी, और 1 घंटे बाद ही मेरे चाचा और 2 आदमी उस बस में आ गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने उस वक्त मुझे कुछ नहीं कहा और वहाँ से उठाकर मुझे वापस घर ले गए। घर जाकर चाचा ने मेरी बहुत पिटाई की, मुझे बहुत बुरा भला कहा और कहा कि तुम्हें बहुत भागने का शौक़ है ना, कल तुम्हारा इस गांव में आखिरी दिन होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कल से तेरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। और मुझे बहुत मारा और ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। मैं कमरे में बैठी बैठी सोच रही थी कि कल क्या होने वाला है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। ना जाने चाचा जी कल क्या करने वाले थे। यह सब सोचते सोचते और रोते रोते ना जाने कब आँख लग गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो दरवाजे पर कुछ आहट हुई। दरवाज़ा खुला तो सामने चाचा जी खड़े थे। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गई थी। तभी चाचा जी मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें ले जाकर उन्होंने मुझे उस गाड़ी में पटक दिया। मैं देखकर हैरान थी कि गाड़ी में और भी बहुत लड़कियां थीं जो मेरी हम उम्र थी। चाचा मुझे इस गाड़ी में छोड़कर वापस अंदर चले गए। वह गाड़ी दिल्ली जा रही थी। कुछ देर बाद मुझे पता चल गया कि जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको कोठे पर बेच दिया गया है और हमें वहीं ले जाया जा रहा है। मैं सोचकर बड़ा रो रही थी कि मेरे चाचा ने पैसों के लालच में और प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही भाई की बेटी को कोठे पर बेच दिया है। कुछ देर बाद हमारी गाड़ी दिल्ली के कोठे पर रुकी और वहाँ हमें अंदर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब मैं पूरी तरह समझ गई थी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब मैंने सोच लिया था कि शायद यही मेरी ज़िंदगी है। और जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया। यह दिल्ली की आखिरी गली थी। यह पूरा दिन एक वीरान बस्ती की तरह लगा करती थी, लेकिन शाम होते ही यह गली एक सुंदर दुल्हन की तरह सज जाया करती थी। यह शहर की सबसे बदनाम भी गली थी, जहाँ पर शरीफ लोग रात के अंधेरे में आते थे। आज नेहा बड़ी उदास थी और खिड़की में खड़ी अपने अतीत को सोच रही थी। कैसे उसकी ज़िंदगी कुछ दिनों में पूरी तरह बदल चुकी थी। जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसके साथ हो गया था। लेकिन आज रात नेहा की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। कुछ देर खड़े रहने के बाद जब कोई ग्राहक नहीं आया तो अपने मन में सोचते हुए कि शायद आज तो बोनी फिर से नहीं होगी, और सिगरेट जलाते हुए अपने कमरे में चली गई। नेहा एक 23 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसकी ज़िंदगी उसके चाचा ने पैसों के लालच में आकर पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। उसने कोठे से भागने की कई बार कोशिश की, पर नाकाम रही। यहाँ पर और भी लड़कियाँ थीं जिनकी ज़िंदगी भी इसी तरह की थी। कोई यहाँ से नहीं भाग सकता था। लड़कियों की पिटाई की जाती थी। कोई यहाँ अपनी मजबूरी से थी तो कोई अपनी मर्जी से थी। यहाँ खाना तक किसी को ठीक से नहीं दिया जाता था, लेकिन लड़कियों ने इसे अपनी किस्मत समझ लिया था। यहाँ शांति नाम की एक औरत थी, जो शांति ताई के नाम से जानी जाती थी, जो लड़कियों को खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। शांति ताई के बिना यह एक पत्ता भी नहीं हिलता था। पुलिस वाले भी उसके खौफ से डरते थे। इन्हीं ख्यालों में नेहा खोई हुई थी। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखों के इशारे से नेहा को कहा, कमरे में चलिए। नेहा ने सिगरेट फेंकी और उसके साथ कमरे में चली आई। सारी रात वह लड़का नेहा के साथ अपनी मनमानी करता रहा
और सुबह उठकर उसको 6,000 रुपये थमा दिए और कहने लगा, यह लो, रख लो। नेहा ने उसे 2,000 रुपये वापस कर दिए तो कहने लगा, रख लो, यह भी तुम्हारे लिए ही हैं। तो नेहा कहने लगी, नहीं साहब, हमें हराम की खाने की आदत नहीं है। मेरे जितने पैसे बनते हैं मैंने ले लिए हैं। वह लड़का उसका नाम पूछने लगा तो नेहा ने कहा, नाम जानकर क्या करेंगे साहब, अपना काम करो और चलो यहाँ से। यहाँ जो भी आता है अपने काम से आता है, अपना काम करके चला जाता है, नाम से क्या रखा। उसे नेहा की बातें बहुत ही अजीब लगी और सबसे ज़्यादा उसका रूखा मिजाज। और नेहा से कहने लगा कि बड़ी बेपरवाह लड़की है तू। इतना कहकर उसे नज़र भर देखकर बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद वह फिर से लौट कर आया। उसका नाम अभय था और एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम किया करता था। वह चारों तरफ बस नेहा को ढूंढ रहा था। ऊपर गया तो उसे बहुत सी लड़कियों ने घेर लिया। तभी शांति ताई आई और उन सब लड़कियों को हटाते हुए कहा कि छोड़ो इसे, क्या सारी की सारी इसके पीछे लग गई हो। और लड़के से बोली कि तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए बताओ, जिस पर हाथ रखोगे वह मिल जाएगी। वह कहने लगा कि वह कहाँ है। शांति ताई कहने लगी, वह कौन। वह कहने लगा कि पिछली बार मैं आया था तब उससे मिला था, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया था। इतने में नेहा बाहर निकल कर आ गई। अभय ने उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा कि मुझे यह लड़की चाहिए। इतने में बाकी लड़कियां नेहा की तरफ मुंह बनाकर अपने रास्ते चली गई। पता नहीं अभय ने नेहा में क्या देखा था, वह अभय के साथ कमरे में चली गई, लेकिन अभय ने उसके साथ उस रात कुछ नहीं किया। नेहा उससे पूछने लगी कि क्या हुआ साहब, आप कुछ करेंगी नहीं, अपना काम करो और चलो। लेकिन वह नेहा को टकटकी लगाए देख रहा था। वह कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी लड़का तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है। वह पूछने लगा कि तुम इस दलदल में क्यों फंसी हो। नेहा ने कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब, जो तुम्हारा काम है तुम वह करो और निकलो। मेरा काम यहाँ किसी को अपने बारे में बताना नहीं है, मेरा काम नुमाइश करना है। तुम अपना काम करो और निकलो। अभय कहने लगा, मैं यहाँ तुमसे आज खेलने नहीं आया हूँ, ना जाने क्यों मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आया हूँ। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कैसे यहाँ दोबारा आ गया। बस तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा हुई तो मैं ये सब पूछ रहा हूँ। और कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। नेहा कहने लगी कि तुम जैसे यहाँ बहुत आते हैं, हम लड़कियाँ उन सब की सिर्फ एक रात की मेहमान होती हैं, हम उनसे इस तरह का कोई रिश्ता नहीं जोड़ती हैं। और फिर आप जैसे ही लोग दिन में हमें पहचानते तक नहीं हैं। यह सुनकर अभय कहने लगा कि नेहा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी होती हैं लेकिन सच होती हैं। इतना कहते हुए सिगरेट जलाने लगा। उसने एक सिगरेट नेहा को भी ऑफर कर दी। नेहा इत्मीनान से सिगरेट पिए जा रही थी। अभय उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसने कई बार नेहा से उसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार नेहा ने घुमा फिरा कर जवाब दिया। फिर अभय ने अपनी जेब से 2,000 रुपये निकाले और नेहा को थमा दिए। नेहा ने पैसे नहीं पकड़े और कहने लगी, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो पैसे किस बात के। अभय ने पैसे वापस ले लिए और वहाँ से निकल गया। नेहा उसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ गई। इतने सालों में पहली बार हुआ था कि कोई इंसान आया और उसे बिना छुए चला गया था, जबकि यहाँ हर रात कोई न कोई एक नया इंसान आता था और अपनी मनमानी किया करता था। कभी उनके व्यवहार से डर लगता था तो कभी रोती थी, लेकिन आज पहली बार था कि किसी इंसान ने उसे नरमी से बात की थी और उसे बिना छुए चला गया था। नेहा सोच में डूबी थी। तभी उसकी सहेली अचानक से कमरे में आई और उससे कहने लगी, क्या बात है, आजकल तो नेहा ही नेहा छाई हुई है। अभय बस तुम्हें ही पूछता है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। तेरी कसम, बड़ा मस्त है। सभी लड़कियां चाहती है कि वह उसके पास आए, लेकिन उसे तेरे अलावा किसी से मिलने की फुर्सत ही नहीं है। वह तो सीधा तेरे पास ही चला आता है। नेहा ने कहा कि तुम सब क्यों जल रही हो यार, मेरा कस्टमर ही तो है, इसमें मुंह बनाने की कौन सी बात है। कौन सा मेरा वह आशिक है। इधर उधर की बातें करके फिर सब बाहर निकल आई। उधर अभय सिर्फ नेहा के बारे में ही सोचता रहता था। नेहा का रूप, उसकी अदाएं, उसकी आंखें, उसकी बातें हमेशा अभय के सामने घूमती। वह नेहा को जानना और समझना चाहता था। शायद उसे नेहा से मोहब्बत हो गई थी। अब तो वह रोज़ नेहा के पास आया करता था और कभी कभी महंगे गिफ्ट भी लाया करता था। नेहा उसे बहुत मना करती थी, लेकिन वह बहुत मिन्नतें करने पर भी कभी कभी वह गिफ्ट रख लिया करती थी। एक दिन जब अभय कोठे पर आया तो उसने नेहा नहीं दिखी। उसने शांति ताई से पूछा कि नेहा कहाँ है, तो उसने कहा कि दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, तुम किसी और लड़की को ले जाओ। यह सुनकर अभय को अच्छा नहीं लगा। इतना सुनकर वह बाहर चला गया। 2 हफ्ते गुजर गए थे। 2 हफ्ते बाद वो आया तो उसे नेहा दिख गई। उसने नेहा को गले लगाना चाहा, लेकिन रुक गया। कहने लगा, तुम इतने दिन से कहाँ थी, दिखी ही नहीं। मैं रोज़ आया करता था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। तो वह कहने लगी, हाँ, मैं कुछ खास मेहमानों के साथ बिजी थी। तो वह कहने लगा कि
कि तुम यह काम छोड़ क्यों नहीं देती हो। तो नेहा कहती है, कौन सा काम छोड़ दूँ। उसने कहा, यही गैर मर्दों के साथ रात बिताने का। तो नेहा कहने लगी, तुम भी तो मेरे लिए गैर मर्द ही हो। नेहा की बात सुनकर अभय को थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। वह कहने लगा, नेहा, क्या हमारा कोई और रिश्ता नहीं है। नेहा कहने लगी, एक वेश्या का आपके साथ क्या रिश्ता हो सकता है, तुम ही बता दो। एक शरीफ आदमी का एक वेश्या के साथ रिश्ता क्या कहलाता है। तुम ही लोग उस रिश्ते को बाहर नाजायज़ कहते हो। नेहा की बातों में एक दर्द था। अभय सुनकर कहने लगा कि जब तुम्हें कोई छूता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पास कोई आता है, तुम्हें देखता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेहा कहने लगी, क्यों, यह तो मेरा काम है और तुम भी तो यही सब करने आते हो। यह मेरा पेशा है। अभय एकदम से बोल पड़ा, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें छुए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकता और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई हाथ भी लगाए। नेहा उसकी बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी। तभी उसने नेहा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहने लगा, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ। हम दोनों बाहर जाकर एक नई दुनिया बसाएंगे। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। नेहा उसकी बातें सुनकर रोने लगी और उसके गले लग गई। इन सब बातों में सुबह हो गई और अभय ने कहा, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा, और कहकर बाहर निकल गया। अभय कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इधर नेहा का व्यवहार भी बहुत बदल जाता है। वह किसी भी कस्टमर के साथ रात बिताने से मना करती है और कोई ना कोई बहाना लगाती है, कभी पेट दर्द का तो कभी तबीयत खराब होने का। कुछ ग्राहक तो इस वजह से झगड़ा भी करने लगते हैं। शांतिताई का धंधा थोड़ा ठप होने लगता है। एक दिन शांतिताई ने नेहा को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या बात है, आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते हैं, क्या बात हो गई है, कुछ हुआ है क्या। नेहा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अब यह काम नहीं करना चाहती, मैं काम छोड़ना चाहती हूँ। इतना सुनकर शांतिताई कहने लगी, हाँ हाँ, मुझे पता है तेरा मन कहाँ लगने लगा है। तेरा मन तो उस लड़के के साथ लगा है ना, जाने उसने तुझ पर कौन सा जादू कर दिया है। मैं कह रही हूँ उसकी बातों में मत आओ। इतने में नेहा कहने लगी कि शांतिताई, आप अभय के बारे में कुछ ना कहें। मेरी बात सुनकर शांतिताई हैरान थी और कहने लगी, मेरे पास इधर आकर बैठ, तुझे इस लड़के से प्यार तो नहीं हो गया है। वह समझाते हुए बोली कि यहाँ प्यार व्यार कुछ नहीं चलता है, ये सब धोखा है, तुम उसकी बातों में मत आओ। इतने में नेहा कहने लगी कि नहीं, वह मुझे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे इस दलदल से निकालना चाहता है। ना जाने क्यों मुझे उसकी बातों पर विश्वास होने लगा है। इतने सालों में कई आदमी से मिली हूँ, लेकिन मैंने उसके जैसा मर्द नहीं देखा। वह इतना खूबसूरत है कि मेरा उसके बिना दिल ही नहीं लगता। इस पर शांतिताई बोली कि खूबसूरती हमेशा धोखा देती है, तुम उसकी बातों पर मत जाओ। लेकिन नेहा को तो उससे मोहब्बत हो चुकी थी, वह अब किसी की बात नहीं सुन रही थी। शांतिताई ने बहुत समझाया कि मेरी बात मान ले, तू धोखा खाएगी, वह तुझे धोखा देकर चला जाएगा। नेहा कहने लगी, शांतिताई, अब तक मैंने आपकी सारी बात मानी है, बस आप एक मेरी बात मान लीजिए, मुझे उससे शादी करनी है। नेहा को रोता हो देखकर शांतिताई कहने लगी कि मैं तुझे शादी करने से नहीं रोकना चाहती और ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आना चाहती हूँ, लेकिन जहाँ तू जा रही है उस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जिसमें तू खो जाएगी। नेहा कहने लगी, नहीं ताई जी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं प्यार में हूँ और मुझे उस पर पूरा यकीन है। शांतिताई कहती है कि ठीक है, जैसे तुझे करना है कर, आज के बाद तेरे लिए दरवाज़ा बंद है, कोई ग्राहक तेरे पास नहीं आएगा। इतना कहकर शांतिताई वहाँ से चली गई। कुछ एक दिन बाद अभय उसे लेने के लिए आया और शांतिताई से कहकर उसे खुशी खुशी वहाँ से ले गया। वह उसे वहाँ से एक बहुत बड़े फार्म हाउस में लेकर गया, जहाँ पर एक नेता पहले से ही मौजूद था। जैसे ही नेहा अंदर पहुंची तो सामने कुर्सी पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था। अभय नेहा से कहने लगा कि नेहा, तुम इसे एक रात के लिए खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। नेहा उसकी बातें सुनकर रोने लगी, उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। वह कहने लगी, तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना। इतना कहकर नेहा जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर अभय जोर से हंसने लगा और कहने लगा, शादी और तुमसे? वेश्याओं की कभी शादी नहीं होती, वेश्याएं तो हर रात सुहागन बनती है, समझी तुम। और उसे घसीटते हुए उस नेता के कमरे में ले जाता है। नेहा रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अभय उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। वह आदमी नेहा पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। उसके शरीर के साथ साथ उसका भरोसा भी नोचा जा चुका था। नेहा उसके सामने बेबस हो चुकी थी। वह उसके सामने बिस्तर पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। उसकी आंखों के किनारे से पानी आ रहा था। उसे अभय से घिन आ रही थी। मन ही मन उसे
अभय से नफरत होने लगी थी। जैसे ही वह नेता अपनी हवस पूरी करके उस कमरे से बाहर गया, नेहा भी लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आ गई। जब वह बाहर आई तो वह आदमी अभय से कह रहा था, बड़ी खूबसूरत बला थी, मज़ा ही आ गया। अभय कहने लगा, थैंक यू सर, यह नायाब तोहफा तो आपके लिए ही था, बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए, तब जाकर तो मुझे मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना? अरे हाँ भाई, पक्का पक्का, अब तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। बस 1-2 बार और इस फूल का रसपान कर लूँ, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का है, कहकर बाहर चला जाता है। अभय संतुष्टि से सिगरेट पीने लगता है। नेहा उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने शादी का वादा करके मुझे धोखा दिया है। इतने में अभय कहने लगा कि तुम पैसे के लिए ही तो ये सब करती हो, अगर आज कर दिया तो क्या हो गया, और वैसे भी तुमसे फोकट में नहीं करवाया है, इसके तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे। बस तुम मेरी बात मानती रहना, जब जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुम आ जाया करना, तुम्हें हर बार इसके पूरे पैसे मिलेंगे। नेहा ने कहा, फिर शादी नहीं करोगे क्या? तो अभय कहने लगा, शादी? वेश्याओं की शादी नहीं हुआ करती। यह सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आया और वह अंदर से पहले से ही एक रिवॉल्वर अपने साथ लेकर आई थी। जब वह उस आदमी के साथ कमरे में थी तो उसने वहाँ रिवॉल्वर भी देखी थी और उसने वह छुपा ली थी। रिवॉल्वर को अभय की कनपटी पर रखते हुए नेहा ने कहा कि वेश्या की शादी नहीं होती है, लेकिन वेश्या के दिल जरूर होता है। और उसने गोली चला दी और अभय को मार डाला और उसके बाद खुद को भी गोली मार डाली। वह दोनों मर चुके थे। नेहा ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन उसने अपनी जान भी दे दी, क्योंकि वह जानती थी कि वह वहाँ भी लौटकर नहीं जा सकती थी। शायद उसे मौत का रास्ता उस रास्ते से ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।